शांति। आज की तारीख है 17/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान और योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है आज का, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो, तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, तो उनकी सर्विस करनी चाहिए ताकि वो जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। मुरली की शुरुआत ओम शांति। शिव भगवान वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य ये नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को क्या करने? स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी के ऊपर क्या कहावत है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये जैसे कि खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। अर्थात मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, स्वयं भी खुश रहो और औरों को भी सदा खुशियां देते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातिरी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। और ये खातिरी हम कब कर सकते हैं? जब हम बाप की याद में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए बाप की याद में रहना, ये हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करना है, जिससे हम खुश रह सकेंगे और खुशी का दान औरों को भी दे सकेंगे, अर्थात उनको भी खुशी दे सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है कि किसी को बाप का परिचय देना। बाबा कहते हैं, किसको हम ये पूछें कि आप कैसे हो? इससे तो अच्छा है
कि हम उनको बाप का परिचय दें, ताकि कभी भी हमें ये न पूछना पड़े कि तुम कैसे हो, क्योंकि जिनको बाप मिला वो तो खुश ही रहेंगे, उनको ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। इस ऊंची खुराक खा करके किसका गायन हुआ शास्त्रों में कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको भी इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी यानी हथेली पर सौगात लेकर आया हूँ। मुक्ति और जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, फिर रावण तुमसे छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, एक ही टीचर और एक ही सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ में ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। अब ये कम बात है क्या? तो बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो कौन सी लाइफ है? यही संगम युग की परम शिक्षक शिव बाबा से ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्टूडेंट बन करके, तो ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची खुशियां हम सतयुग में मनाते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, अशांति नहीं, अपवित्रता नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है, इसीलिए वो सच्ची खुशियां मना भी नहीं पाते। तो इसीलिए ये झूठी जो भी अल्पकाल की खुशियां हैं वो मनाते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? बाबा कहते वास्तव में तो ये पुरानी दुनिया में सच्ची खुशी तो मिलती ही नहीं। यहाँ तो सभी त्राही त्राही करते रहते हैं। तो कितना दुख की दुनिया है कि बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी बाबा कहते हैं, मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह एक दो को याद करते रहते हैं। वो उनका आशिक और वो उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो ज्यादा सुमिरन करते हो। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ
मुझ बाप को याद करो और साथ साथ क्या करें? बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करो, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करने से हम इतने पावन पूज्य लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात बाबा कहते हैं है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही तो बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता है, सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सब सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, उसको बाबा पार ले जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी न सुना, कभी न पढ़ा। हाँ, बाबा कहते हैं स्वयं भगवान बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो ये हुआ वह मेरा भाग्य। हाँ, जिस भाग्य की बात न कभी सुनी और न कभी पढ़ी। भगवान वाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए और पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सब होते ही हैं, अपने को देखना चाहिए। क्या देखें कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो कि मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सेवा करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। तो मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। हाँ, सबसे पहले बाबा अमृत वेले उठकर हम बच्चों से गुड मॉर्निंग करते, हम बच्चों को सकाश देते, फिर हम बच्चों के लिए ये खातिरी करने के लिए खुराक खिलाते, माजून खिलाते, रोज ज्ञान मुरली सुनाते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मुरली सुनाने ही और तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने मैंने ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं अगर ब्रह्मा बाबा का रथ बीमार पड़ गया और अगर वो वाणी नहीं चला सके तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो फिर मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं सर्विस पर हूँ ना। देखो प्यार के सागर, हाँ, माता पिता के रूप में प्यारे प्यारे मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम बच्चों का कितना ख्याल करते हैं। तो ये है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं
जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। हाँ, जो महावीर बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर के बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। कहाँ? भ्रुकुटी दिखाते हुए बाबा ने कहा भ्रुकुटी में है। और ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है, अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रुकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है तो किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझो। देखो बाबा हमें विधि भी सिखलाते हैं बात करने की, ज्ञान सुनाने की, ताकि हमें विधि से सिद्धि प्राप्त हो। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही झंक उतरनी है। सोने पर जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी झंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। हाँ, बाबा कहते हैं दो व्यक्त नेत्र तो है, लेकिन शिव बाबा जो त्रिनेत्री है, हम बच्चों को आकर के ज्ञान क्या दिव्य नेत्र दिया है, जो बुद्धि रूपी नेत्र है। और उस नेत्र से बाबा कहते हैं कि अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो बाबा कहते हैं ये मेहनत करो। कौन सी मेहनत? भाई भाई को देखने की। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये टेव यानी आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाबा कहते हैं आपस में सच्चे सच्चे सगे भाई तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से आए हो। तो बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, अर्थात शरीर रूपी वस्त्र पहनकर नहीं आए थे। यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है अपने आप से, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? बाबा कहते दूसरे पर ध्यान मत दो, स्वयं पर ध्यान दो।
चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। क्या सहन करना पड़ता है? जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को तो एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों को आत्माओं को देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को क्या कर रहा हूँ? ज्ञान दे रहा हूँ। किसको देखता हूँ? आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना, मुख को देखेंगे। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, मैं किसको देखता हूँ? आत्माओं को देखता हूँ। और आत्माएं भी कहती हैं कि हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। तो ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। तो बाप कहते हैं, प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। तो ये नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान भी कम आएंगे, फिर बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं कि बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद बाबा कहते हैं हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ। किसमें बंधायमान है? ड्रामा के बंधन में। तो बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तो ये अंत काल है ना, हाँ, कलह युग का भी अंत है तो अंत काल है ना। तो बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। तो कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। अब ये बातें कोई बता न सके। अभी वापस चलना है। कहाँ? घर। कौन से घर? हम आत्माओं का अपना घर। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत है। ये है तुम ब्राह्मणों का
सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी क्या करना है? बाबा कहते हैं इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी। सतयुग में तुम्हारी आयु 150 वर्ष है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है तो भले ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है। कोई बीमार होते हैं तो बाबा कहते हैं तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो कि शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। तो उनकी सर्विस करनी चाहिए ताकि वो जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं। आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी क्या सुनेंगे? धारणा के लिए दी हुई मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है अपने को देखो कि मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। नंबर 2 है तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान है आज का, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरेक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो रॉयल्टी के संस्कारों में रहेंगे और हरेक की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हरेक में विशेषता देखकर वर्णन करना, फिर सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह और सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, वरदान की शक्ति। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अच्छा, अब हम सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष ज्ञान धारणा बिंदु। किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता हो, किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता हो तो योग के प्रयोग द्वारा पहले उस विघ्न को समाप्त करो। फिर मन बुद्धि में जरा भी डिस्टरबेंस न हो तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का ऐसा अभ्यास हो जो रूह की बात को या किसी के भी मन के भावों को सहज ही जान जाए। अर्थात बुद्धि हमारी एकाग्र चित्त हो, स्थिति अव्यक्त हो और आत्मा से बात करे और बाबा की याद में
हम उनके मन के भावों को जानने का सच्चे दिल से यत्न करें। अच्छा, ओम शांति।